तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहने वाला है जो क्लास 12 की हिंदी साहित्य है, जिसका अध्ययन है मेरे साथ, जिनके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। और पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किए हैं। तो इस 12 मासा में क्या बताया गया इस कविता में, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो सिंहल देश की राजकुमारी थी पद्मावत, जो पद्मावत सुंदरता इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे कई देशों तक होते थे। और उसी की चपेट में चित्तौड़ के राजा रतन सेन आ जाते हैं। और चित्तौड़ के राजा रतन सेन उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनसे शादी करने के लिए सिंहल देश चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो रतन सेन की पत्नी थी नागमती, और नागमती अब किस तरह 12 महीनों उनके इंतजार में रहती है और किस तरह 12 महीनों दुख में गुजरते हैं। तो उसकी जो दुख है उसको हमारे सामने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और अब इसमें किस तरह के दुख दर्शाए गए हैं, तो इसको हम काफी अच्छे तरीके से रीड करेंगे और शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो कवि ने हमारे सामने इन चारों ही पदों में जो सर्दियों के 4 महीने आते हैं उनको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अगन माह के बारे में बताया गया है कि अगन माह जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर में आता है। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में किस तरह नागमती अपने प्रियतम को याद करते हुए दुखों एवं कष्टों को सहन करते हुए जीती है। तो इन पंक्तियों को हम देखते हैं कि किस पंक्ति में किस तरह का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पंक्ति में नागमती कहती है कि अगहन दवस घटा निसी बाटी, कि जिस तरह अगहन माह के आगमन के कारण रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और दुबर दुख सो जाए किमी काटी, और मेरा दुख रात के समान और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कि अब धनी दिवस बिरह बा राती, जरे बिरह जो दीपक बाती, और रात के कारण मेरे दुख और बढ़ते जा रहे हैं और मैं रातों रात ये कमजोर होती जा रही हूँ। एवं जरे बिरे जो दीपक बाती, और जिस तरह दीपक में बाती होती है और वो जिस तरह जल्दी 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 जल जाती है, इसी तरह मैं धीरे 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 नष्ट होती जा रही हूँ। तो कापा हिया जनावा सीव, तोपे जाय होई संग पीव, और जो सर्दी के आने के कारण मैं सर्दी से जूझ रही हूँ और तोपे जाय हुई संग पीऊ, और मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। गर गर चीर रचा सब काहू, मोर रंग रूप रंग ले गाऊ न हो। और घर घर पर यहाँ पर सभी लोग प्रसन्नचित हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं और सर्दियों से बचने के लिए वस्त्र निकाल रहे हैं। लेकिन मोर रंग रूप रंग ले गाओ ना हो, मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ तुम ही थे और तुम छोड़कर चले गए, और मैं अब इन सर्दियों से बचने के लिए क्या करूं। पलटी ने बहुरा गा जाने बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई, और तुम जाने के बाद तो तुमने मेरे को पलट कर भी नहीं देगा। अबहू फिरे फिरे रंग सोई, और मैं इधर उधर गुजर कर अपना गुजारा कर लेती हूँ। सियरी अग्नि बिरहनी ही जरा, सुलगी सुलगी दगदे बे जरा, यानी सियरी अग्नि बिरह ही जरा, और मैं धीरे धीरे अग्नि में अग्नि की बातें जल रही हूँ। सुलगी सुलगी दगदे बे जरा, और मैं धीरे धीरे राग में मिलती जा रही हूँ। यह दुख दुखत न जाने कंतु, जोबन जरम करे बसमंतु, और ये दुख है जो मेरे को भंग करता जा रहा है, और तुम मेरे प्रियतम कब आओगे। पियसो केहू संध सड़ा ए बवरा ए काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेही दुआ हम लाग। तो इन जो पहला पद है इसमें कुछ दोहे दिए गए थे। इन दोहे के माध्यम से नागमती कह रही है कि ए बवरे, तुम सभी का संदेश ले जाते हो और मेरा भी संदेश ले जाकर मेरे प्रियतम को कहना कि मैं किस तरह दुख की अग्नि में जल रही हूं, और जलते जलते मैं और तुम दोनों काले पड़ गए हैं। ये शब्द मेरे प्रियतम को कहना।
अब धीरे धीरे पूष माह का आगमन होता है और पूष माह के आगमन के कारण किस तरह नागमती अपने दुखों को झेलते हुए जीवन के निर्वाह करती है। तो देखते हैं इन पंक्ति में क्या कहा गया है कि पूष जाड़ थर 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 कांपा, और पूष माह के आगमन के कारण मेरा शरीर जो तन है वह कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंग दिशी कांपा, और जो सूर्य है वो भी लंका की तरफ चला गया है और वहां प्रकाश और तापमान बढ़ा रहा है। कि बिरह बाडी बा दारुण सीव, कपी कपी मोरो लही रीव जीव, और बिरह बाडी बा दारुण सीव, और तुम्हारे बिना मेरा जीव नहीं लग रहा, और कपी कपी, और मैं धीरे धीरे अपने जीवन को गुजारा कर रही हूँ और मैं मृत्यु के नजदीक आ रही हूँ। कि कंत कहा हो लागो हियरे, पंथ अपार सुझ नहीं नियरे, और तुम ऐसे कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें ढूंढूं तो भी कैसे ढूंढूं कि तुम मिल ही नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कि शोर सुपेती आवे जुड़ी, जानो सेज हिवल बूढ़ी, और ये सर्दी है, मैं इससे बचूं तो कैसे बचूं, मैंने अनेक प्रयास कर लिए जानू सेज हिवचल बूढ़ी, ऐसा लग रहा है कि हिमालय की चोटियों पर मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। चक्कई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, और जो चक्के और बिछुरे होते हैं वे भी रात में बिछड़ने के बाद सुबह आपस में मिल जाते हैं। हो निसी बासर बिरह कोकिला, और मैं एक ऐसी हूँ जो कई महीने गुजर गए लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ। कि रहने अकेली साथ नहीं सकी, और मैं अकेली अपना जीवन गुजारा कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कैसे जीऊं बिछोली पंखी, और मैं कैसे जीऊं अब, मेरे प्रियतम तुम ही आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेली हूँ। बिरह संचान भवे तनु चाड़ा, जियत खाए मुए नहीं छाड़ा। कि मेरा जो तन है ये इस तरह हो चुका है कि अब जो बिरह और भवे होते हैं वह मेरा जो सन है, शरीर है, तन है, वो उनके भोजन के लिए बन चुका है। और जियत खाए मुहे नहीं छाड़ा, और जीते जी मेरा तन ऐसा हो गया कि वो उनका भोजन बन गया है, और तुम तब आओगे जब मेरा ये शरीर है ये मिट्टी की राख में मिल जाएगा। रक्त डरा मासू गरा, कि जो मेरा रक्त है ये भी पूरा ही नष्ट हो चुका है, मेरे शरीर में अब कोई रक्त नहीं बचा हुआ है। हाय बय सब संग, और मेरी जो हड्डियां हैं इस संग के समान खोखली हो चुकी है। धनी सारच होय ररी मुई, आर समेटू पंग, और तुम कब आओगे, मेरा ये पूरा शरीर धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो अब इन अगली पंक्तियों में नागमती कह रहे हैं कि लागे महापेर अब पाला, बिरहा काल बयो जड़ काला। अब तो महा यानी कि माघ का जो महीना है वो लग चुका है और इसमें ठंड और अत्यधिक आ चुकी है। तो इस तरह बिरह काल बहु काड़ा, और ये मेरे लिए काल का समय आ चुका है। पहल पहल तन रुई जो जापे, हली 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 अधिको ही कापे, और चाहे मैं कितना ही प्रयास कर लूं अपने शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन मेरा तन नहीं बचाया जा रहा है। मैं सर्दी के कारण कांप रही हूँ, और दुख के कारण एवं तुम्हारे न आने के कारण मैं कष्ट के कारण कांप रही हूँ। आई सूर होई तपूरे नहा, तेयु बिन जड़े न छूटे महा, और जब तुम आओ और सूर्य की तरह तापमान बढ़कर आओ, और आकर जो मेरे को जो ठंड लग रही है, जो मैं सर्दी से गुजर रही हूँ, अगर तुम आओगे तो ये मेरी सर्दी अपना आप दूर हो जाएगी। एही मास अपजे रस मूलू, ते सो बबर मोर जौवन फूलू, और जिस तरह मास के इस महीने में रस फूलों में रस आता है, इसी तरह अगर तुम आओगे तो मेरे तन में अपने आप ही जो रस उत्पन्न हो जाएगा, मैं यानी कि दुबली पतली नहीं रहूंगी। तो अगली पंक्ति में कह रही है नागमती कि नेल चूही जस माहुट नीरू, ते ही जल अगर लाग सर चीरू, यानी कि जिस तरह मावट
मैं सर्दियों में अगर बारिश आ जाए तो हमें दुख पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। इसी तरह और इस में मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं और ये मेरे को काफी कष्ट पहुंचा रहे हैं। टूटू ही बूंद पर ही जस ओला, विरहपन होई मोर जोला। और ये सब मेरे को, जो मेरी आंखों से बूंदे निकल रहे हैं, मेरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं और विरहीपन हो मोर जोला। और जो मेरे विरह, जो दुख है और ये हवा के कारण इधर से उधर जाकर वापस आता है, तो इस सब मेरे को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। के ही के श्रृंगार को पाहिर पटोरा, और मैं श्रृंगार करना भी भूल गई हूँ तुम्हारे तुमको याद करते करते हुए। अपनी तन में सौंदर्य बढ़ाने के लिए मैं श्रृंगार करना भूल चुकी हूँ। ये नहीं हार रही होर डोरा, और मैं धीरे धीरे हारती जा रही हूँ और मेरा तन धीरे धीरे ये वृद्ध अवस्था के कारण आने के कारण जिस तरह मृत्यु निकट आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारे न आने के कारण मैं मृत्यु के निकट जाती जा रही हूँ। तुम बिनु कंता धनी हो रही, तन तन बर डोला, और तेही पर बिरह जरार की चही अड़वाला। यानी कि तुम्हारे न आने के कारण मेरा तन जो नष्ट की तरफ जा रहा है, मेरी मृत्यु की तरफ मैं जाती धीरे धीरे जा रही हूँ, और तुम जब आओगे जब मेरी मृत्यु हो जाए। पंक्तियों में नागमती कह रही हैं कि फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीव जाए किमी सारा। यानी कि अब 3 महीने निकल चुके हैं सर्दियों के, और अब चौथा महीना जो फागुन है वह आ चुका है। और फागुन के आगमन के कारण जो चौगुन यानी कि 4 गुना और सर्दी बढ़ गई है, और ये मेरे को दुख पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तन जस पियर पातपा मोरा, बिरह न रहे पवन होई जोरा। यानी कि अब पतझड़ के मौसम के कारण सारे पत्ते गिर गए हैं और बिरह न रहे पवन होई जोरा। और जो हवा है इधर उधर चल रही है, बिरह जो मेरे दुख है वो पवन के साथ उड़ते हुए मेरे को काफी दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। जरे जरे बन डाका भई अनपत फूल पर साका। पतझड़ के मौसम के कारण जो पत्ते हैं वह भी गिरकर अब नए पत्ते आ गए हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे जीवन में पहले भी दुखी था और अभी दुखी ही है। कि करहीन बना पति की नहीं हुलासु, मोह कहो बग जग दन उदासु। और मैं धीरे धीरे कष्ट और उदास ही जी रही हूँ, मेरे प्रियतम को याद करते हुए ही मैं जी रही हूँ। भाग करी सब चाचरी जोरी, मोही जी लाई दिनी जरी होरी। यानी कि भाग कर ही सब चोचरी चोरी। और फागुन के जो महीने हैं इसमें जो पतझड़ के मौसम के कारण नए भी पत्ते आ गए हैं, लेकिन मोही जी लाई दिनी जैसी होरी, और मैं धीरे धीरे दुबली पतली होती जा रही हूँ। जो पेती है जरत अस बावा, जरत मरत मोही रोशनावा। लेकिन मेरे मरने से अगर मेरे प्रियतम को प्रसन्न होते हैं या उनको सुख पहुंचता है, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। और रहते हुए देवस ये मन मोर गोरे, लागो कत छार जय तोरे। और मैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए जीते जी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ। और मेरा ये शरीर है ये मिट्टी में, मेरी मृत्यु के कारण मिट्टी में मिलने के बाद, और पवन हवा उड़ाओ, और राख बनने के बाद हवा में उड़ जाए। मैं मकू तेहू मार्ग होर पेरू कत छोड़ दो। और मेरे जो प्रियतम के पैरों में मेरी मिट्टी आ जाए, बस मैं अपने प्रियतम के पैरों में ही लगना चाहती हूँ, उनके पैर चरण छूना चाहती हूँ।